नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है एंटीजनेट पेपर सेकंड हिंदी का है। ये पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ये 2007 से लगभग के पूछे गए प्रश्न है। सभी प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसके अलावा हमारा एक अन्य चैनल है राजू आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें हैंडमेड, देखिए आप हाथ से किसी प्रकार की डिजाइनिंग करना चाहते हैं, चित्र बनाना चाहते हैं, पेंटिंग बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको इस प्रकार की सभी चीजें आपको देंगे बनाने के लिए। तो दोस्तों, उसको भी हमारा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? इसमें सही अनुक्रम बताना हमें कौन सा होगा। स्थापना देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन, फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, फिर केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो चारों इसी क्रम में हो जाएंगे। काशी नागरिक प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? ये हिंदी के जो महाकाव्य हैं उनका पूछा गया है, कौन सा सही अनुक्रम है। ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। ये प्रिय प्रवास है, फिर साकेत है, फिर कामायनी, फिर ये लोकायतन। ये प्रिय प्रवास जो है ये हरियोग जी का है, सन 1914 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। साकेत ये मैथिली शरण गुप्त की है, जो 1932 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। कमायनी देखिए प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद जी की, जो 1937 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। लोकायतन देखिए पंत जी का है, जो 1964 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। ये काव्य पंक्तियां दी गई हैं और इनकी भाषा के साथ सम्मिलित करना में। काप छू तुम धातु निच्छो ही जो गुरु कीने अंतरपट ओही, देखिए अवधि भाषा में लिखी गई है। फिर ढोला मारिए ढिल्ली में मुचू मच शरीर, देखिए अपभ्रंश भाषा है ये। ढोला मारिए ढिल्ली में मुची मिर्च शरीर, ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। फिर जो मांगू सो देहूं मनोहर, यही बात तेरी खोटी। जो मांगू सो देहूं मनोहर, यही बात तेरी खोटी, देखिए ये ब्रज भाषा की है। और उसकी चोटी सटकाई लख नागिन, अपनी कैंचली छोट सटक गई, एक खड़ी बोली है ये। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा इसमें। 4 1 2 5। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। ये हित, त्रिंगणी, रहीम, प्रेम वाटिका, रसलीन, मध्यनाष्टक, कृपाराम, अंग दर्पण, रसखान, बिहारी। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 3 4 1 2। हित तरंगणी जो है ये कृपाराम जी की है। फिर प्रेम वाटिका ये रसखान जी की है। मध्यनाष्टक देखिए रहीम की है। अंग दर्पण ये रसलीन की है। ये 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए बोलियां दी गई हैं और उनका क्षेत्र दिया गया है किस प्रकार है। हड़ौती के सामने उत्तराखंड है, बघेली दे उत्तर प्रदेश है, गढ़वाली राजस्थानी, कन्नौजी मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो इसमें राइट आंसर हमारा जो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 4 1 2। ये हड़ौती जो है देखिए राजस्थान में बोली जाती है। हड़ौती क्षेत्र जो है देखिए राजस्थान में है, ये दक्षिण राजस्थान है। ये पूर्वी सॉरी दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का जो ये जयपुर का जो इलाका होता है इस तरफ जो हड़ौती बोली जाती है। ठीक है, ये दक्षिण में पड़ता थोड़ा बहुत। पूर्व दक्षिण का जो है क्षेत्र हड़ौती क्षेत्र बोला जाता है इसको, जो मध्य प्रदेश की और यूपी के जो लगता हुआ क्षेत्र है उसे कहते हैं। फिर बघेली, ये बघेली जो है मध्य प्रदेश में बोली जाती है। फिर गढ़वाली देखिए उत्तराखंड है। फिर कन्नौजी
देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कन्नौज के आसपास बोली जाती है। और गढ़वाली जो है, गढ़वाल जो है उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। हड़ौती जो है राजस्थान में है, हड़ौती क्षेत्र बोले जाते हैं इसे, हड़ौती का पठार इस आदि। फिर बघेली जो है मध्य प्रदेश में बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये पंक्तियां दी गई हैं और उनके रचनाकार दिए हैं। सदनी मधुर निज तव दे, कैसे मिलूं अभिमानिनी मैं, जयशंकर प्रसाद। पीरे के हाथ लगाए जोगी, ऐसी मैं सो गई अबागी, सुमित्रा नंदन पंत। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागिरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन तुम वो रूपसी कौन, व्योम से उतर ही रही चुपचाप, महादेवी वर्मा या विद्यापति कोकिल। ये नीचे कोट भाषा दी गई है, इसमें से सही आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 3 1 2। सदनी मधुर निजतव थे, कैसे मिलूं अभिमानिनी, ये महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है ये। फिर प्रिय के हाथ लगाए जोगी जागी, ऐसी मैं सो गई अभागी, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है ये। प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं सो गई अभागी, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागिरी, ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। फिर कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है। 4 3 1 2। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दोस्तों जितनी भी ये पंक्तियां जो हैं आपको याद करनी ही पड़ेंगी, इनको बार बार देखिए, आपको ये याद हो जाएंगी। और इसी प्रकार एक एक पंक्ति या दो दो पंक्तियां पूछी जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सम्मिलित कीजिए। वह आदमी नहीं वह हैवान है। उत्प्रेक्षा, वे तो मानो देवता हैं। रूपक, कही यह उसकी चाल तो नहीं है। भ्रातिमान, आप तो साक्षात इंद्र हैं। विरोधाभास या अपहुंती, इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 4 1, देखिए 5 1 3 2। वह आदमी नहीं हैवान है, देखिए अपहुंती है, अपन होती। वे तो मानो देवता है, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, वे तो मानो देवता है ना। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, ये भ्रातिमान है, सीधा सीधा दिखता है। आप तो साक्षात इंद्र हैं, ये रूपक। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सम्मिलित कीजिए। बोलियां दी गई हैं, उनके क्रिया रूप दिए गए हैं। करो अभरंश, करहु भोजपुरी, करऊ अवधि, करा वांगरू या ब्रज। ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा, सॉरी दोस्तों डी नहीं होगा, ये बी हो जाएगा। 5 1 3 4। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 1 है, फिर 3 4 है। देखिए करो, देखिए ब्रज भाषा में है। फिर करहु, देखिए अपभ्रंश भाषा की है करहु। फिर करो, करो ये शायद ये आपकी अवधि भाषा में है करो, बिल्कुल आमने सामने हो गया। फिर करा, देखिए बांगरू भाषा में है के करा, है ना, ये बांगरू भाषा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 1 2 3 4। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ पंक्ति दी गई और एक तरफ लेखक दिए गए हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। आगे है, सबने भी अलग अलग संगीत सुना। महादेवी, नयन में जिसके जलद वह तुषित चालक हूं। निराला, असनी पात से साजित उन्नत सत सत वीर। मुक्तिबोध, एकवर नारायण। देखो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3। देखिए 4 है पहले, फिर 1 2 3 है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। मुक्ति बोध जी की है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। फिर सबने भी अलग अलग संगीत सुना है। आगे जी की पंक्ति है, नयन में जिसके जलद वह तुषित तिरसित चातक हूं। ये महादेवी वर्मा जी की है। असनी पाद से साहित उन्नत सत सत वीर, ये निराला जी की पंक्ति है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सम्मिलित कीजिए।
ये संबंध दिए गए हैं और समास दिए गए हैं। ये वनवास कर्मधारी है, दान पुण्य अवयवी भाव है, त्रिनेत्र द्वंद्व है, यथाविधि बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है। कि वनवास, वन को घास, देखिए वन के वास है ना, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ये वनवास जो है ये तत्पुरुष, ये वन में वास जिसका है तत्पुरुष है। फिर दान पुण्य, देखिए द्वंद्व समास में आ जाएगा, दान और पुण्य, देखिए बीच में डैश लगा हुआ है, ठीक है, योजक चिन्ह लगा हुआ है बीच में, धन पुण्य, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, क्या हुआ, देखिए बहुव्रीहि समास, यानी कि शिव जी, ये नारियल का पान, नारियल भी हो जाता है, त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके। फिर यथाविधि, ये अव्ययी भाव समास है, देखिए यथा जो है क्या है, ये अव्यय है, यथा, यथाविधि अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।